जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 49 और यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। क्योंकि मुझे लगातार मैसेज आए हैं व्यूअर्स के और उसमें उन्होंने बोला है कि कपूर और लौंग के साथ आप ऑप्शंस दें हमें। तो पता नहीं ऐसा क्यों बोला है, बट आपने कहा है तो डेफिनेटली यही ऑप्शंस हैं दो, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करें और देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कपूर से। जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है पहले देखेंगे क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए और फिर हम लॉन्ग के लिए देखेंगे। तो हम इस कपूर को माता के पास रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि मदद करें, बताएं क्या संदेश है उन सब के लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया कपूर को इन वॉल्यूम 49। प्लीज टेल अस please give us a message for all who selected the Kapoor in message from universe volume 49. Please guide us. देखिए, मैसेज अच्छा भी हो सकता है, मैसेज बुरा भी हो सकता है। मैसेज तो मैसेज है, उसे समझिए और उससे आप अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो करिए। क्या गाइडेंस आपको मिलती है वो गाइडेंस आप लीजिए, है ना। ओके दोस्त, आपके ऐसे दोस्त बनने वाले हैं जो आपको हर मुसीबत में मदद करेंगे। यूनिवर्स आपको फ्रेंड्स भेज रहा है, दोस्त भेज रहा है, ऐसे दोस्त जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ रहेंगे और अच्छे वक्त में तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे दोस्त जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसे दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे। और अगर आप खुद का कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत जल्द यूनिवर्स आपको ऐसे टीम मेंबर्स ढूंढ कर देगा जो आपको आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जो आपको एज अ लीडर फॉलो करेंगे कि आप उनके लीडर हैं, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पावर दिखाता है ये कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आप आने वाले समय में कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आपको यूनिवर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम देगा, जो टीम आपको मदद करेगी अपने लक्ष्य को हासिल करने में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड जो है ये एक एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो इस वक्त आप पूरे तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ जो काफ़ी समय से अटकी पड़ी थी, कोई भी काम जो आप करना चाह रहे थे, अब फाइनली उसको आप एक्शन लेंगे। आप एक्शन लेंगे और उस काम को अचीव करेंगे। पूरी टीम मेंबर्स हैं आपके साथ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी टीम तो पीछे रह गई। आप कहाँ आगे जा रहे हो? क्यों आप अपनी टीम पे ध्यान नहीं दे रहे हो? क्या हो गया ऐसा जो आप अपने दोस्त से शायद हो गए हो नाराज़? क्या हुआ है? हो सकता है टीम में हो गई है कोई प्रॉब्लम या आने वाले समय में। देखिए, मैंने कहा था कि क्यों आप इधर से भाग रहे हो। देखो, इस कार्ड में भी जो ये पर्सन है ये भाग रहा है। शायद आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? जो भी ये टीम है, जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, जो एक आपका शुभचिंतक है, आपके लिए अच्छा ही चाहता है, वेल विशर है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली है, लेकिन आप इससे दूर जा रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्योंकि जो आपको यूनिवर्स ऑफरिंग्स दे रहा है उसमें आप संतुष्ट नहीं हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स की ऑफरिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। क्या यूनिवर्स आपको दे रहा है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो यहाँ पर। ओके,
तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, मतलब ये मैं यहाँ पे बता दूं कि कोई आपकी टीम मेंबर है या आपका कोई फैमिली का पर्सन है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, आपका आप अगर रिलेशनशिप में है आपका पर्सन हो सकता है, या फिर अगर आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स है, आपके एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, वो हो सकते हैं कोई ऐसा पर्सन जो सच में जेन्युइन है और जो आपको बहुत पसंद करता है और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप उसको ही छोड़ करके जा रहे हो, उसी को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो। आपको लगता है कि जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है ये आपके लिए उतना ठीक नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट यूनिवर्स हैज़ गिवन यू। जो जो आपको यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने जो दिया है उससे यहाँ संतुष्ट नहीं लग रहे हो, खुश नहीं लग रहे हो, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? Cards, please tell me, why is King of Wands not happy with what he has? Why? Why is he running away? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, या वो जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी डिमांड कर रहा है और आप उसको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी और भी प्रायोरिटीज़ हैं। तो क्यों नहीं स्टेबिलिटी आप दे पा रहे हो? आप क्यों नहीं उस पर्सन को एक सपोर्ट दे पा रहे हो? परिवार में अगर वो पर्सन है तो क्यों उसको समय नहीं दे पा रहे हो? ऐसा क्या कारण है? देखिए यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जो भी आप हो या आपका जो भी पार्टनर है वो एक डबल लाइफ यहाँ पे जी रहा है, या फिर वो ऑनेस्ट नहीं लग रहा यहाँ पे रिलेशनशिप में। अब यहाँ तो कहानी थोड़ी सी बदल सी गई है। ये जो पर्सन है ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी है, आप एक ऑनेस्ट पर्सन है और आपके जो लाइफ पार्टनर है वो यहाँ पर है जो अपनी ही लाइफ में बिजी है और वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से दूर भाग रहा है, जबकि आप तो उसका वेल विशर हो, आप उसके बारे में सोचते हो, अच्छा ही सोचते हो, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हो। आपके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आप चाहते हो कि ये प्रिंस जो है ये फॉलो करे, लेकिन ये प्रिंस वो फॉलो नहीं करना चाहता, यहाँ से भाग रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, और या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी कंपनी में आप मैनेजर हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं वो उसमें से कोई एक पर्सन है जो आपकी बात को ना मान करके और आपको छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मेन लगता है कि रिलेशनशिप में ही ये हो रहा है कि आप यहाँ पर इनिशिएट हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है और यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि आप यहाँ स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हो सकता है आप मैरिज के लिए कह रहे हो, या ऑलरेडी आप मैरिड हो और वो पर्सन घर में ध्यान नहीं दे रहा और उसकी एक अलग लाइफ है, आपके सामने शायद झूठ भी बोलता है, आपको उसके कुछ झूठ भी आपने पकड़े हैं। तो ये पर्सन आपसे झूठ भी बोलता है और फैमिली की तरफ स्टेबिलिटी भी नहीं है। अगर मैरिड हो तो हो सकता है आपकी वाइफ या हस्बैंड जो ये है वो फैमिली पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं और ये खुश नहीं है, जो भी इनके पास है उससे ये खुश नहीं है, आपसे खुश नहीं है, आप इनके लिए सोच रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं। तो ये यहाँ पे स्टोरी आ रही है, यूनिवर्स यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में ये है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो वो एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है और आपकी किसी भी बात को मानने से भी इनकार कर रहा है। शायद आपकी रूल बुक है, आप कुछ चीज़ें बहुत ही डिसिप्लिन में रखना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन अलग मिजाज का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं कि अब क्या होगा। अगर आप ये इनिशिएट है, आप ये हैं और ये आपकी लाइफ में वो पर्सन है, तो अब आप दोनों की क्या स्टोरी होगी, यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये दो पर्सन आप दोनों हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स हमें ये बताएं कि इन दोनों के बीच में अब क्या होगा आगे चल के। क्या ये जो भी रिलेशनशिप है ये आगे चलेगी या फिर ये यहाँ पे फिनिश होते हुए दिख रही है? क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस होने वाले हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिटवीन बोथ ऑफ देम। गिव मी वन फाइनल कार्ड प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे एक फीमेल आ जाती हैं जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं और वो किंग ऑफ पेंटिकल्स से कुछ कह रही हैं। हो सकता है कि ये जो लेडी है ये आपकी कोई एल्डर सिस्टर हो या फिर आपकी मदर हो या फिर इनकी मदर हो। एक और क्वीन आ गई, यहाँ पर दो क्वींस आ गई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और इधर आप हैं इनिशिएट। तो मेरे को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के को आपके अलावा और भी एक दो जने हैं
जो इसको गाइड कर रहे हैं, इससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये किसी की भी नहीं सुनता। तो ये इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, या इनकी कोई दोस्त हो सकती हैं, जो आप ही की तरह इनको कुछ ना कुछ बोल रही हैं, लेकिन ये उनको भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, इनका ऐसा नेचर क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि ये सब जो भी हैं ये सब बस फाइट करते हैं। ये ये इन्हें लगता है कि आप इनसे फाइट कर सकते हो, इनसे फाइट करते हो। ये आप अगर इनसे नॉर्मल क्वेश्चन भी करोगे तो इस पर्सन को यही लगेगा कि आपका इंटेंशन लड़ाई करना है। तो आप कुछ भी बात करते हैं, आप या फिर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, या इनकी कोई फ्रेंड, तो ये इतनी सारी जो एनर्जीज हैं, ये जब भी इनसे बात करते हैं तो इसको यही लगता है किंग ऑफ वॉन्ड्स को कि ये आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं, लड़ाई करना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि किसी को भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जी देखिए, अगर ये एनर्जी किसी और की है तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से ये आपकी एनर्जी है, आप किसी की बात को ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहा है कि आप यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, और आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, आपके वेल विशर हैं, आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आप सबको इग्नोर कर रहे हो और आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये तो ठीक नहीं है। यहाँ पे ये जानते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, किंग ऑफ वॉन्ड्स है आप, तो यहाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक कार्ड प्लीज, वन कार्ड। वाई इज किंग ऑफ वॉन्ड्स बिहेविंग लाइक दिस, व्हाट इज द रीजन? दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दो कार्ड्स आए हैं, क्यों किंग ऑफ वॉन्ड्स इन ये जो लोग उसकी लाइफ में हैं उन्हें इग्नोर क्यों कर रहा है, क्यों किसी से बात नहीं कर रहा? पहला रीज़न कि उसको लगता है कि सब उससे फाइट करेंगे। दूसरा रीज़न है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है और वो आगे बढ़ के कामयाब होना चाहता है। ये शायद लोगों को ये बताना चाहता है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है और वो उसको नहीं समझ रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, कामयाबी चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, इंजॉय करना चाहता है लाइफ को। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्लियर बताते हैं कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, आपको गेट टुगेदर्स में जाना पसंद है, आप कहीं बंद कर नहीं रह सकते हो, तो आपको यही चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा, आपकी एक नीड है कि आपको फ्रीडम चाहिए, आप बंद कर नहीं रह सकते हो, और कोई आपसे ज़्यादा सवाल करे वो भी आपको पसंद नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है और ये आप किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, आपके दोस्तों में के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी ये फीमेल्स आपकी लाइफ में हैं, जो भी मेल हैं आपकी लाइफ में, वो आपसे क्वेश्चनिंग ज़्यादा करते हैं, जिनका जवाब देना आप ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ठीक हो और आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो। वन फाइनल कार्ड, और कोई आपको जज करे आपको पसंद नहीं है। तो बहुत ही सिंपल रीडिंग यहाँ पर आई है। ये कपूर सिलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये कुछ लोग हैं, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये इनिशिएट कार्ड है, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं या आपके हस्बैंड। तो ये जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, ये लगातार आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं जो आपको पसंद नहीं है। यही कारण है कि आप इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा आइसोलेट हो गए हो। इस वक्त आप अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा आपका फोकस है, या अपनी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आप करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या कहीं पे जॉब करना चाहते हो, या खुद का कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, तो आपका फोकस वहाँ पे है, आपको वहाँ कामयाबी चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपको लोग जज करें, और यही कारण है कि आप अपने ही लोगों से थोड़ा सा दूर हो रहे हो। तो अगर इसका कारण ये है तो कोई बुरा नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो तो ये कोई बुरा नहीं है। फॉर द टाइमिंग आपको इन लोगों से आइसोलेट होना पड़ रहा है तो आप हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लोग आपके लिए कुछ गलत चाहते हैं, इनकी इंटेंशन अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि इनसे बात करने की वजह से आप फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, इसीलिए शायद आप इन लोगों को अब ज़्यादा इस समय इन लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो और अपने काम पे फोकस कर रहे हो। तो ये अच्छी बात है, आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बस यही है आपके लिए रीडिंग जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया। मेल फीमेल, आपकी एनर्जी ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार आपको फ़ोन करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ी दूरी बना रहे हैं क्योंकि वो अननेसेसरी कम्युनिकेट कर रहे हैं जिस बात का कोई मतलब नहीं है। और आप इस वक्त, आपका जो गोल है वो कुछ और है, वहाँ आप पहुँचना चाहते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं आपको कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, और उसके लिए आप कुछ लोगों से मिल भी रहे हैं
यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, जो दिखाता है कि कोई ना कोई पर्सन है, आपका दोस्त भी कोई हो सकता है, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये अच्छी रीडिंग आई है जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं जिन्होंने लॉन्ग सिलेक्ट की है उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। यहाँ पर हम ये लॉन्ग है इसको भी रख देते हैं और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है वॉल्यूम 49 में। Master of Master, please give me the message for all those selected the long. What is the message for them in Message from Universe Volume 49? Please give me the message for all those selected the long. What is the message for them? What is the message for them? क्या संदेश है जिन्होंने लॉन्ग सिलेक्ट किया है। ओके तो एक ऑनेस्ट पर्सन भी हो या तो कोई स्पिरिट भी हो सकती है। क्या ये कोई स्पिरिट है? सबसे पहले हमें यही कार्ड क्यों आया? क्या ये कोई स्पिरिट है? Cards, please tell me. Who is this person? Who is this person? Please tell me. Four of Swords. Four of Swords. Okay. आपको कोई पर्सन जब आप रात में सो रहे हैं, आपको कोई स्पिरिट लगातार दिख रही है जब आप सो रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, रात को सो नहीं पा रहे हैं, कोई स्पिरिट लगातार दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। क्या कह रही है स्पिरिट? ये आपको क्या कोई कम्युनिकेशन दे रही है स्पिरिट? हो सकता है कि आपको अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही आपको ये स्पिरिट दिखती है, आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और क्या होता है? क्या है ये? यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी परेशान भी हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पिरिट्स हो सकती हैं। कोई एक ऐसी भी एनर्जी है जो बहुत दुखी है। तो मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है कि हो सकता है कि जिन्होंने भी लॉन्ग सिलेक्ट की है, आपको कोई ऐसी स्पिरिट है लगातार जब आप सो रहे हैं तो कोई ना कोई स्पिरिट आपको देख रही है या फिर आपसे कुछ बात कहना चाहती है। और आप यहाँ पे लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं तो स्ट्रॉन्ग तो आप हो, लेकिन ये जो भी एनर्जी है ये दुखी है। ये इसको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख है। कार्ड्स, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस नेगेटिव, अबाउट दिस एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो भी एनर्जी है, या तो इस पर्सन का मर्डर हुआ है या डेथ हुई है, किसी ने इसको मारा है। और ये एनर्जी जो है ये लगातार आपको मैसेज दे रही है, आपको शायद सपने के माध्यम से कनेक्ट करना चाह रही है। वन फाइनल कार्ड प्लीज़। ओके तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और मुझे ये ऐसा लगा कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है। फिर भी हम थोड़ी सी क्लैरिटी और लेंगे कि क्या है ये, बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर ऑफ प्लीज टेल मी फॉर ऑल दोज सिलेक्टेड द लॉन्ग, प्लीज टेल मी व्हाई एम आई सीइंग ऑल दिस एनर्जी, सो मेनी पीपल इन दिस रीडिंग, व्हाट इज द कनेक्शन? प्लीज टेल मी व्हाट इज द कनेक्शन। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ ये तो है कि कोई एनर्जी है, कोई चीज़ है जो लगातार आपके ऊपर नज़र बना रही है। कोई चीज़ है और आपको एक मैसेज देना चाह रही है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। क्या इन्फॉर्मेशन? कि उसको इस तरीके से मारा गया है। तो यहाँ पर कोई एनर्जी है जो आपको बताना चाहती है कि उसकी हत्या की गई है। क्यों बताना चाहती है? क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर दुखी है और उसकी जो ये स्पिरिट है, जो भी ये एनर्जी है, ये दुखी है, परेशान है और जो इसके साथ हुआ उसको लेकर के बहुत ज़्यादा रो रही है। और यही कारण है कि आपके ऊपर कई बार ये एनर्जी अटैक भी करती है। हो सकता है आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होती हो जब ये एनर्जी आपके पास आती है और आपके बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ऐसा यहाँ लग रहा है। ये एनर्जी आपको लगातार देख रही है। मतलब ये कि ये जो भी पर्सन है ये आपकी हर चीज़ पे नज़र रख रहा है इस समय।
ये जो भी एनर्जी है, हो सकता है कि आपके लव्ड वंस जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जब ये एनर्जी ये देखती है कि आप अपना समय अपने लव्ड वंस के साथ बिता रहे हैं, तो ये एनर्जी खुश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो भी ये स्पिरिट है ये चाहती है कि आप इनको भी अच्छा समझें, और ये स्पिरिट भी आपकी लाइफ में कहीं कोई इम्पोर्टेंस रखे, ये स्पिरिट भी आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस रखे। स्पिरिट को आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, और ये स्पिरिट मोह माया में आ गई है। ये चाहती है कि आपके लाइफ में इसको भी इम्पोर्टेंस मिले। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी ये स्पिरिट है, यहाँ पर हो सकता है कि दो स्पिरिट्स हों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, और ये दोनों स्पिरिट्स जो है लगातार आपकी तरफ ही देखती हैं, आपको ही, आपके एक्शंस को देखती हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और आप यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे आपको रात को शायद आपको सोने में भी दिक्कत आती हो। जब भी आप सोते हो तो ये आपको फील होता हो कि कोई एनर्जी है जो लगातार आपको देख रही है। जैसा कि इस कार्ड में आप देखें तो ये दो एनर्जीज हैं जो इस प्रिंस की तरफ लगातार देख रही हैं। तो यही चीज़ आप जब आप सोते हो, 4 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब रात को स्लीपलेस नाइट्स, आप स्ट्रेस्ड हो, तो ये दो एनर्जीज जो हैं ये आपके आसपास एक बेचैनी का माहौल बनाती है। तो यहाँ पर यही लग रहा है, जिन्होंने ये लॉन्ग सिलेक्ट किया है, ऐसा ही लग रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, और दो एनर्जीज हो सकती हैं जिनकी वजह से शायद आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, और वो एनर्जीज लगातार आपको निहारती हैं, देखती रहती हैं, और आपसे कनेक्टेड फील कर रही हैं। हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी मोर क्लैरिटी ऑन दिस। प्लीज़ गिव मी 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स। प्लीज़ गिव मी 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स। 1, 2 एंड 3। ओके, तो देखते हैं क्या है ये 3 कार्ड्स। जो भी वो एनर्जी है उसे आप पर नज़र रख रही है, आपको ये बताना भी चाह रही है लगातार कि वो आपके ऊपर नज़र रख रही है। जो भी ये एनर्जी है ये डेफिनेटली आपको कंट्रोल करना चाह रही है और आप पर नज़र रख रही है। ये चीज़ यहाँ डेफिनेट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, तो ये वही एनर्जी है जिसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये एनर्जी आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर जा कहाँ रही है। यहाँ पर ये एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है। आप जो भी काम कर रहे हो उस पर अपनी नज़र रख रही है। अगर आप ये कहते हो कि मैं कल मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा, तो ये एनर्जी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि आप ना जा पाओ। या फिर आप अगर कोई भी प्लान बनाते हो कि मैं इस जगह इंटरव्यू दूंगा, तो ये एनर्जी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि उसको, आपके उस काम को डिले कर देगी। तो ये एनर्जी कुल मिला के आपको लगातार हॉन्ट कर रही है और आपके बनते हुए काम बिगाड़ रही है। लेकिन यहाँ पर ये पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि ये जो भी एनर्जी है ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर कहीं जा रही है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये एनर्जी जा कहाँ रही है आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के। तो ये यहाँ पे हम जानेंगे। कार्ड्स, प्लीज टेल अस वेयर इज दिस एनर्जी गोइंग। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे हमें आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें कि एक आप देख रहे हैं कि एक सांप है जिसके ऊपर एक बच्चा सा है जिसके विंग्स हैं, और ये इसके ऊपर खड़ा है इस सांप के ऊपर पैर रखकर। तो ये कम्युनिकेशन है, ये भी कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, स्विफ्ट कम्युनिकेशन। पर ये कम्युनिकेशन हो किससे रहा है? फायर, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कहीं पे कोई, अगर ये नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस एनर्जी के बारे में पता है, और इस पर्सन को, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, इसको आप कंट्रोल भी करना चाह रहे हो, और कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे कि कोई शक्ति है, यहाँ पर कोई शक्ति है आपके साथ, और आप इस पर्सन की एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो। ये जो आप एंजल देख रहे हो, ये जो पर्सन यहाँ देख रहे हो जो इस सांप के ऊपर पैर रख के खड़ा है, ये कहीं ना कहीं शिवजी भगवान की एनर्जी है, और इसके साथ यहाँ पर बहुत सारी फायर दिख रही है, तो ये भी माता की ही एनर्जी है। और यहाँ पर जो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं माता का ही शक्तियाँ हैं, माता की शक्तियाँ हैं।
और ये जो सांप है ये वो नेगेटिव एनर्जी है जिसपे ये शिवजी भगवान जो है पैर रख के खड़े हैं, या माता जो है उसने इसको कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये वही एनर्जी है जो मैं आपसे कह रही थी, जो आपके ऊपर कोई स्पिरिट जो आपको कंट्रोल करना चाह रही है वो है। तो ये वही स्पिरिट है जिसको ये जो पर्सन है ये कंट्रोल कर रहा है। अगर आप देखें तो ये पर्सन इस स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप या तो पूजा पाठ करते हों, या फिर आपने कोई मंदिर में आप गए हों, या कोई पर्सन है जो आपको यहाँ पे इन नेगेटिव एनर्जी से बचाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ वो कामयाब होता हुआ भी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है इसको ये शक्तियाँ जो है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ला रही है और उसको ख़त्म कर रही है। या हो सकता है जो ये शक्तियाँ हैं, ये जो पर्सन आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिख रहा है बेसिकली, ओके ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होना चाह रही थी, लेकिन इसको यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। अब यहाँ पर वो शक्तियाँ कंट्रोल कर रही हैं, और वो शक्तियाँ ये दो स्पिरिट जो लोग आप देख रहे हो, दो ये वही स्पिरिट्स हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो आपको लगातार हॉन्ट करती हैं। ये वही स्पिरिट्स हैं जिनको ये छोटा सा एक आप पर्सन देख रहे हैं, ये हमारी शक्तियाँ हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो इन पे नज़र रख रही हैं। और उसके बाद आप देखें अगले ही कार्ड में इस बास्केट में उस नेगेटिव एनर्जी को लेकर के ये शक्तियाँ जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? आपके शिव भगवान के पास, आपके इष्ट के पास, और वो ये सांप के रूप में यहाँ पे निकल कर आई हैं, जिसके ऊपर आपके देवी देवता जो हैं पैर रखकर खड़े हैं। और यहाँ पर आप अग्नि देख रहे हैं, अग्नि में वो भस्म हो गई, जल गई। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे थे, और यहाँ पर उसके ऊपर पहले तो ये जो शक्तियाँ थी ये नज़र रख रही हैं, और जो शक्तियाँ हैं उसके बाद इस बास्केट में या इस पोटली में डाल करके उन एनर्जीज़ को अपने साथ लेके जा रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए शिवजी भगवान हैं जो इस सांप के ऊपर पैर रखकर खड़े हैं, यानी कि ये शक्तियाँ हैं जो इस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर चुकी हैं। और ये अग्नि तो यहाँ पे क्लियर दिखाता है कि बहुत ज़्यादा शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये रीडिंग है जिन्होंने लॉन्ग सेलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर थी, कम से कम 1 से 2 स्पिरिट्स थी जो लगातार आपको वॉच कर रही थी, देख रही थी। और यहाँ पर कोई ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी है। हो सकता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, आपके कोई इष्ट है जो आपको हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, तो वहीं से जो एनर्जी है वो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करेंगी और उसको ख़त्म करेंगी। तो यहाँ पे ये तो आपके लिए अच्छा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको कंट्रोल करेंगी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज, आपके इष्ट, आपके देवी देवता। तो यही मुझे यहाँ पर देखना था। आई होप यू लाइक द रीडिंग। आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यूएशन में हमें ये स्पिरिट दिख रही है। और ये एक कार्ड और मैं आपको बताऊँ तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जिसके पास ये रेड कपड़ा है। रेड कपड़ा जो है इसको मैं आपसे कहूँगी कि कहीं ना कहीं माता की शक्ति को बताता है। तो जो भी आपकी देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी ही शक्ति है। और ये जो आप स्पिरिट देख रहे हैं हो सकता है आपके पितर हो सकता है कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके आसपास है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये दोनों स्पिरिट्स बहुत पॉजिटिव हैं और यहाँ माता डेफिनेटली है आपके आसपास। तो आपको माता का पूरा आशीर्वाद है। तो जो भी आपके ऊपर अटैक करेगा, आप देखिए यहाँ पे आपके ऊपर ये जो भी एनर्जीज अटैक करेंगी, आपको परेशान करेंगी, फाइनेंशियल लॉस करेंगी, उनको माता अपने आप ख़त्म कर देंगी। तो ये आपके लिए अच्छे कार्ड्स है, अच्छे रीडिंग आई है जिन्होंने लॉन्ग सेलेक्ट किया है। आई होप यू लाइक द रीडिंग। ये जनरल रीडिंग थी। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।